हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेलीसा में। अपना टॉपिक चल रहा था 14 की एक्सरसाइज। 14.7 तक अपन ने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब देखो अपना विविध का। ठीक है, विविध में अपने पास एक क्वेश्चन है, वो नॉर्मली बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन वो बताने लायक है, बाकी मैं लगभग बोलकर या शायद आपने कर लिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से कौन सा समूह है एक रेखा की दिक्भुजा नहीं है? अपने पास ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 1, सेकंड ऑप्शन है 0 0 -1, थर्ड ऑप्शन है -1 0 0, और फोर्थ ऑप्शन है 0 -1 और 0। अपन को कह रहा है इनमें से कौन सी दिक्भुजा नहीं है। तो दिक्भुजा के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? दिक्भुजा के लिए पढ़ा था कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल है, वो कितना होना चाहिए? 1। जिसके लिए 1 हो रहा है वो तो दिक्भुजा है, और 1 जिसके लिए नहीं हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है या 1 से कम हो रहा है, वो दिक्भुजा नहीं है। तो अपन देखो पहले को चेक करें। पहले को चेक करें तो क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना आएगा? 3। कितना नहीं आ रहा है? 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये किसी की भी दिक्भुजा नहीं होगी। इसको चेक करें तो 0 का स्क्वायर 0 0 -1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा? 1। यही चाहिए। इसको चेक करें तो -1 का 1 0 0 यानी कितना आएगा? 1। ये भी 0 -1 का 1 0, ये भी कितना आएगा? 1। ये तीनों तो 1 1 आ रहे हैं, ये 1 नहीं आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट, कि ये किसी की भी दिक्भुजा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो। ऑप्शन वाले हैं, एक नंबर में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। बिंदु P समष्टि में इस प्रकार है कि OP बराबर कितना है? 6। OP का मतलब OP वेक्टर का मोड। OP वेक्टर के मोड को ही क्या कहते हैं? OP कहते हैं। मोड करते हैं तो ऊपर से वेक्टर का निशान क्या होता है? गायब हो जाता है। तो कहीं पर भी वेक्टर नहीं है उसका मतलब अपन उसके क्या ज्ञात कर रहे हैं? मोड की बात कर रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या कहता है? OP वेक्टर OX और OY अक्षों के साथ 45 और 60 डिग्री का कोण बनाता है। अपने पास x अक्ष के साथ कोण को क्या कहते हैं? अल्फा। कितना दिया है? 45 डिग्री। y अक्ष के साथ कोण को क्या कहते हैं? बीटा। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। और अपने पास z अक्ष के साथ कोण है, उसको अपन क्या कहते हैं? गामा, जो अपन को नहीं दे रखा है, तो गामा अपन को ज्ञात करना है। अपने पास अल्फा है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? l क्या हो जाएगा? कोस अल्फा यानी कोस 45, कोस 45 यानी 1/√2। m किसके इक्वल होता था? कोस बीटा यानी कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अपन क्या निकालें? गामा। गामा मतलब किसका मान निकालें? n का मान ज्ञात करना है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल कितना होता है? 1। l की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/4। n स्क्वायर अपना है इक्वल कितना है? 1। n स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ये दोनों इधर है, दूसरी साइड में जाकर क्या होंगे? माइनस। कितना हो जाएगा? ये लो। ठीक है, तो अपने पास n है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1/4, कितना रहेगा? 1/4। और 1/4 का रूट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। l की वैल्यू है अपने पास, n की वैल्यू है, अपन ने क्या निकाल लिया? n। मैंने कहा था दिक्भुजाओं से हमेशा कौन सा सदिश बनता है? दिक्भुजाओं से हमेशा एकांक सदिश बनता है। ठीक है था, तो अपन क्या बनाए? एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब किसका? OP वेक्टर का कह रहे हैं, तो एकांक सदिश भी किसका होगा? OP वेक्टर का। एकांक सदिश क्या बनेगा? Li केब, Mj केब, और क्या होगा? Na k केब, यही बनेगा। अपन इसमें वैल्यू रखें तो OP वेक्टर केब का फॉर्मूला क्या होगा? OP वेक्टर अपॉन OP वेक्टर का मोड, यही होगा। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 1/√2 I केब। M की वैल्यू 1/2 J केब। N की वैल्यू 1/2 K केब। अपन ने ये वैल्यू निकाल रखी है, L M और किसकी निकाल रखी है? N की। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो आगे का काम। अपन को OP वेक्टर चाहिए। OP वेक्टर चाहिए तो ये जो बट्टे में है वो दूसरी साइड में कहा जाएगा? गुणा में। यानी OP वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? OP वेक्टर का मोड, OP वेक्टर के मोड की वैल्यू क्या रख दो यहाँ से? 6। तो 6 × 1/√2 I केब
1/2 जेके 1/2 केके। 6 को अंदर ले जाएं तो अपने पास क्या रहेगा 6, यानी क्या लिखोगे कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3, और √2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3√2 आई के। ये हो जाएगा कितना 3 जेके, और ये हो जाएगा 3 केके। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ओपी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, घन के दो विकर्णों के मध्य बनने वाला कोण होगा, तो घन के मध्य कितना होता है कोस इनवर्स 1/3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ देखो, सदिश 3i केव की दिक्कोजें होंगी, तो आराम से निकाल लोगे, अपने पास है ए वेक्टर। अब 3i केव है, जे और के केव के गुणांक क्या क्या हो जाएंगे 0 और 0। डिवाइड किससे कर दोगे दिक्कोजा चाहिए, तो ये तो द्विघानुपात है। अपने पास है जब आप लोग ए वेक्टर को क्या लिखोगे 3i केव दिया है, तो ये हो जाएगा 0 के केव, ये हो जाएगा 0 के केव। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है 3, या इसको और कुछ कोई भी सदिश मान लो आप लोग, चाहे ई वेक्टर मान लो। बी क्या हो जाएगा 0, सी क्या हो जाएगा 0। एबीसी क्या है दिक्कनुपात, दिक्कनुपात है तो दिक्कनुपात से क्या निकाल लोगे दिक्कोजा। दिक्कनुपात से दिक्कोजा कैसे निकाल लोगे, दिक्कनुपात दे रखे हैं तो दिक्कोजाओं के फॉर्मूले बताए थे मैं। इसका होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। m का होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। और n का होता है c/√a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ से a b और किसकी वैल्यू रख दो c की। a की वैल्यू क्या रखोगे 3, तो ये बनेगा 3/√3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस 0, यानी कितना रहेगा 3/3, यानी कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर b की वैल्यू क्या रखोगे 0, 0 कुछ भी हो, चाहे 0 कुछ भी होगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। और ये c की वैल्यू भी क्या है 0 कुछ भी हो, कितनी आएगी 0। तो दिक्कोजाएं क्या क्या हो जाएगी 1 0 और 0। ओके, आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन पीछे करवाया हुआ है। अपने को रेखा का कौन सा रूप दिया है, रेखा का काटते रूप दिया है। क्या दिया है अक्ष -3/-2, y -4/-5, z +7/ कितना है 13। अब देखो पहली चीज, यहां से अपन निकालेंगे ए वेक्टर जहां से रेखा गुजरती है, और ये क्या निकालेंगे बी वेक्टर जिसकी रेखा क्या है समांतर है। तो ये तो बताया मेरा नीचे वाले से क्या बनता है बी वेक्टर बनता है। तो बी वेक्टर तो आपको हो जाएगा -2i के -5j के प्लस 13 के। ए वेक्टर बनेगा ऊपर से बनाने के लिए रेखा का रूप ध्यान होना चाहिए। रेखा का क्या रूप बताया था मैंने, x -x1/a, y -y1/b, z -z1/c। यानी यहाँ पर तीनों जगह किसका निशान होता है माइनस का। इन दोनों में देखें तो माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। ये माइनस कब आएगा जब इसको अपन क्या लिखें z माइनस का क्या लिखें 7, ये लिखें तभी आएगा। तो अपन इसको इस रूप में लिखेंगे, तो इस x1 y1 z1 से क्या बना दो ए वेक्टर, बोलो क्या बनेगा 3i के प्लस 4j के, और यहां से बोलो कितना आएगा -7 के। सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप क्या पढ़ा है अपन ने, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। वैल्यू रखोगे तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर की वैल्यू 3i के प्लस 4j के -7 के प्लस लेमड़ा इंटू डी वेक्टर हो जाएगा -2i के -5j के प्लस 13 के। ये अपना कौन सा रूप हो जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे अगला जो 6th क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, दो रेखाएं दी अपन को। फर्स्ट रेखा है x + 1/1, y + 2/λ, z -1/-1। और सेकंड रेखा अपन को दी है x -1/-λ, z +1/1। और अपन को क्या कहता है दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो लेम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
अब दो रेखाएं लंबवत होती है, दोनों रेखाएं क्या दी है अपन को, परस्पर लंबवत। रेखाएं लंबवत होती है तो रूल क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल क्या होता है 0। अब यहाँ पर अपन देखें तो A1 B1 C क्या होगा, A2 B2 C क्या होगा, A2 B2 C2 क्या होगा। तो A1 B1 C1 तो A B C कहाँ मिलते हैं, नीचे वाले। तो पहली रेखा के तो हो जाएंगे A1 B1 C1 और दूसरी रेखा है तो दूसरी रेखा वाले क्या हो जाएंगे A2 B2 C2। अब देखो आप कहोगे तो आसान सी बात है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की क्या बात है, ध्यान ये रखना है कि जो अक्ष Y Z है उनके गुणा में कभी भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई संख्या गुणा में आ जाए, किसके ऊपर वाले अक्ष Y Z के गुणा में यदि कोई संख्या आ जाए तो पहले डिवाइड करके उस संख्या को उठाओगे आप। जैसे यहाँ पर क्या होता 2x होता, यहाँ पर कितना होता 2x होता, तो अपने रूल के हिसाब से तो अक्ष होना चाहिए, तो 2 को हटाना है तो ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो क्या बनेगा अक्ष प्लस 1/2 और अपोन में क्या होगा 1/2। तो अब ये जो वैल्यू है वो किसकी जगह काम में आएगी, k की जगह काम में आएगी। तो ये तो ध्यान में रख लोगे कि अक्ष Y Z है उनके गुणा में कभी भी कोई गुणांक या कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संख्या है तो अपन डिवाइड करके उसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहां से अपन देखें तो पहली रेखा से बोलो A1 क्या हो जाएगा 1, B1 क्या हो जाएगा लेमडा, C1 क्या हो जाएगा -1। दूसरी रेखा से A2 क्या हो जाएगा माइनस लेमडा, B2 -2, C2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। A1 A2 करोगे, A1 A2 क्या हो जाएगा माइनस लेमडा, B1 B2 कितना हो जाएगा -2 लेमडा, C1 C2 कितना हो जाएगा -1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये बोलो क्या हो जाएगा -3 लेमडा, ठीक है। ये -1 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा +1 और लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। यही अपना क्या होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अपने ऑप्शन है उनके हिसाब से देख लेना, अपने ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगी। क्वेश्चन में मिस्टेक आपने जो y + 1/-2 लिया था उसकी जगह y + 1/ कितना लेना है 2 लेना है, प्लस का 2 लेना है। यदि +2 लेकर चलोगे तो अपना आंसर है वो आ जाएगा, तो वो आप लोग चेंजिंग कर लेना, ओके ठीक है। अगला देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, रेखा दे रखी है अपने पास है और उनके मध्य की क्या निकालनी है लघुत्तम दूरी। तो आपकी जो फर्स्ट रेखा है देखो, रेखा फर्स्ट है आर वेक्टर कितनी है 5i + 7j + 3k लेमडा इंटू 5i 16k और ये है 7k। यहां से अपन देखें तो बोलो A1 क्या हो जाएगा स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा 5i 7j 3k और B1 क्या हो जाएगा 5i -16j और 7k। सेकेंड रेखा अपन को दी है आर वेक्टर इक्वल 9i 13j और 15k प्लस म्यू इंटू 3i j -5k और निकालनी क्या है लघुत्तम दूरी। लघुत्तम दूरी सेकेंड रेखा है तो यहां से इसको तो क्या कहोगे A2 और इसको क्या कहोगे B2। ये B1 था तो सेकेंड रेखा वाला क्या होगा B2। ये लो अपने पास A1 है B1 है A2 है और कौन है B2 है। तो अपने को दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है B1 क्रॉस B2
डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड। आगे आपको सोल्व करना है, B1 क्रॉस B2 निकाल लो, ये B1 रहा ये B2 रहा, दोनों का क्या कर दो क्रॉस, A2 माइनस A1 निकाल लो, उसका डॉट कर दो और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का क्या कर दो मोड कर दो। तो ये काम आपको ही करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और यदि नहीं हो तो आप लोग कमेंट में डाल देना, आगे पूरा सोल्व करके बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करना, होगा तभी जब आप खुद कोशिश करोगे। ठीक है, अगला देखो, एट वाला। एट वाला क्या दिया है, रेखा दी है अपने पास। रेखा क्या दी है, आर वेक्टर इक्वल टू आई के माइनस जे के प्लस लेमडा इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस कितना है के। ठीक है, और समतल अपन को दिया है, समतल दिया है आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 2j माइनस के इक्वल दिया है कितने के 4k। और क्या निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। इनके बीच के कोण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, एक रेखा और समतल के साइन थीटा इक्वल क्या होता था b डॉट n अपॉन b का मोड, और किसका मोड है n का मोड। b तो रेखा का होता था, तो अपन रेखा से देखें तो बोलो b वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर लेमडा का ही होता है, कितना हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के। एन किसके पास, समतल के पास, समतल के पास से एन वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर हो जाएगा 3i के 2j के माइनस के। बी वेक्टर आ गया, एन वेक्टर आ गया, दोनों की क्या रख दो वैल्यू, दोनों की वैल्यू रखें तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस आई के प्लस जे के प्लस के का डॉट करना है एन वेक्टर से, ये लो, अपॉन में दोनों का मोड, फर्स्ट वाले का मोड करोगे तो 1 और 1, इसका करोगे तो 9 4 और कितना 1, ये लो साइन थीटा इक्वल, ऊपर वाले को डॉट करें तो आई वाला आई से कितना हो जाएगा -3, जे वाला जे से कितना हो जाएगा, जे वाला जे से कितना हो जाएगा 2, और के वाला के से कितना हो जाएगा -1 अपॉन में ये तो हो गया √3, ये लो ऐसा ही बनेगा। साइन थीटा इक्वल बोलो क्या रहेगा -1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में गुणा, कितना बनेगा ये लो, और थीटा इक्वल साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स ये रह जाएगा। ओके, अपने पास है यही क्या हो जाएगा आंसर। डॉट में देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, देखो -3 -4 में से ये करोगे तो कितना आएगा +-2 रहेगा, तो अपना आंसर वो कितना रहेगा -2/√42 रहेगा। ठीक है ना, साइन को उधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स कितना रह जाएगा -2/√42 रह जाएगा। ओके, ये हो गया एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है समीकरण दिया है lx + my + nz इक्वल कितना p, समतल का अभिलंब रूप है तो निम्न में से कौन सा असत्य, अपन को असत्य कथन देखना है, 4 दिए हैं उनमें से 3 सत्य हैं और एक क्या है असत्य है। तो देखो पहला क्या कहता है LMN समतल के अभिलंब की दिक्भुजाएं, राइट है, LMM क्या होते हैं समतल के अभिलंब की दिक्भुजाएं होती हैं। सेकंड P समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, ये भी राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो अपन इक्वल P लेते हैं तो P है वो समतल की मूल बिंदु से लंबवत क्या होती है दूरी होती है। फोर्थ ऑप्शन है L² + M² + N² इक्वल 1, अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो गलत कौन सा होगा, रॉन्ग होगा तीसरा गैप वाला, P के प्रत्येक मान के लिए समतल कहां से गुजरता है मूल बिंदु से, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें इतना ही है, बस ऑप्शन देखकर बताना था कि आपने समतल के बारे में कितना क्या पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक समतल निर्देशांक अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, त्रिभुज एबीसी का क्या दिया अपन को केंद्रक दिया है,
केंद्र कितना दिया है 1 2 और क्या दिया है 3। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, समतल का समीकरण बनाना है। समतल का समीकरण क्या होता है, अपन को तो ये लो समतल का समीकरण होता है अंतःखंड वाला, अंतःखंड रूप, ये होता है समतल का समीकरण। कौन सा रूप कहलाता है ये, अंतःखंड रूप। इस रूप का मतलब क्या है कि इस समतल का x अक्ष पर अंतःखंड क्या है a, y अक्ष पर अंतःखंड क्या है b और z अक्ष पर अंतःखंड क्या है c। तो अपन चलो ऐसा समतल बना लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लो। ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये z अक्ष, ये अपना कोई समतल है। अपन ने x अक्ष के अंतःखंड को a कहा है तो ये हो जाएगा a0 0, y अक्ष के अंतःखंड को b कहा है तो ये हो जाएगा g0, ये लो, और इसको c कहा है तो 0 0 c। ये हो गया a बिंदु, ये हो गया b बिंदु और ये हो गया c बिंदु। ये जो त्रिभुज ABC है अपना, इसका केंद्रक अगले ने क्या दिया अपन को 1 2 3 दिया है। अपने पास इसके निर्देशांक है, एक के निर्देशांक ये है, b के निर्देशांक ये है, c के निर्देशांक ये है। तो अपन अपने निर्देशांक के हिसाब से क्या निकालें, इसका केंद्रक निकालें। तो इसका केंद्रक बोलो क्या आएगा, केंद्रक का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 पढ़ा है। तो उससे क्या बनेगा a + 0 + 0 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 + ये लो, और लास्ट हो जाएगा 0 + 0 + c अपॉन कितना हो जाएगा 3। इनके हिसाब से बनाया अपन ने। सेकंड हो जाएगा 0 + b + 0, थर्ड हो जाएगा 0 + 0 + c अपॉन कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है। अगले ने अपने को केंद्र क्या दे रखा है, अगले ने केंद्र दे रखा है 1 2 3, तो वो इक्वल किसके हो जाएगा a/3, b/3 और c/3। ये चीज अपन जानते ही हैं कि जब दो बिंदु बराबर होते हैं तो संगत जो पद है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत का मतलब फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, यानी ये लो इक्वल किसके हो जाएगा ये 1 के। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सेकंड सेकंड के तो b/3 इक्वल किसके हो जाएगा 2 के, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। थर्ड तीसरा तीसरे के तो अपना c/3 हो जाएगा 3 के, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। एबीसी की वैल्यु आ गई, तो एबीसी की वैल्यू रख दो समतल में। ये रहा समतल का समीकरण। वैल्यू रखोगे तो x/3 प्लस y/ कितना हो जाएगा 6 प्लस z/9 इक्वल कितना 1। या तो ये ऑप्शन छोड़ दो, या चाहो तो अपने पास है 3 6 और 9 है, उसके किससे गुणा कर दो, उसका जो भी अपने पास ये दे रखा है 3 6 और 9 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 36 होगा क्या, 36 हो जाएगा। 36 से क्या कर दो टोटल को गुणा कर दो जाए, या फिर 18 से कर दो, 18 भी होता है 18 से गुणा कर दो। ठीक है, अगला देखो 11 का क्वेश्चन है। दो बिंदु की स्थिति सदिश P है, उसका दिया है 2ik + jk + 3kk तथा Q है उसका है -4ik + -2jk + kk। तो Q से गुजरने वाले तथा PQ के लंबवत समतल का समीकरण याद करना है। देखो पहला काम, अपन को दो चीज दी है, एक तो P का स्थिति सदिश दिया है और एक बिंदु Q का स्थिति सदिश। ये लो सीधा लिख दो। P की स्थिति सदिश को क्या कहोगे OP वेक्टर। OP वेक्टर अपन को दे रखा है कितना 2ik + jk + 3kk, और Q का स्थिति सदिश को क्या कहोगे OQ वेक्टर, जो अपने पास है कितना -4ik -2j + k। ठीक है, क्या कहता है आगे, Q से तो गुजरने वाला, Q से गुजरने वाला यानी यहाँ पर A वेक्टर क्या हो जाएगा, गुजरने वाले को A वेक्टर कहते हैं, तो Q से गुजरने वाला यानी A वेक्टर क्या हो जाएगा, जो Q का स्थिति सदिश है वही होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है PQ वेक्टर के लंबवत, लंबवत सदिश को क्या कहते हैं अपन N वेक्टर। N वेक्टर किसके इक्वल होगा PQ वेक्टर के। PQ वेक्टर कैसे आएगा, जब Q वाले में से किसका हटाओगे P का स्थिति सदिश, यानी OQ वेक्टर में से किसका माइनस करोगे OP वेक्टर को माइनस करोगे। OQ में से OP वाला माइनस करो, माइनस करोगे तो बोलो कितना रहेगा -4 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6ik, -2 में से -1 करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3jk, +1 में से क्या माइनस करोगे -3 तो कितना आ जाएगा -2 कितना आ जाएगा kk।
ए वेक्टर आ गया, एन वेक्टर आ गया, तो अपना फॉर्मूला लगा दो। एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल क्या होता है? 0। यहां से देखो थोड़ा और सोल्व करें, इस एन वेक्टर को अंदर लाएं तो क्या बनेगा? आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल कितना? 0। अपन ये कहते हैं कि इधर तो केवल आर वेक्टर को रख लें, माइनस वाला है उस साइड में जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। ये लो वैल्यू रख दो इसमें, आर वेक्टर एन वेक्टर की वैल्यू क्या रखोगे? -6i केप -3j केप और -2 k केप इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था अपना -4i -2j प्लस k। यही था ए वेक्टर। इसको डॉट कर दो एन से, एन का मतलब है -6i -3j -2 k। ये तो रहेगा अपना सेम। ये लो इनको डॉट करें तो क्या बनेगा? देखो आई वाला आई से क्या कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, ये अपना हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा -2। ये तो अपना है। इधर बोलो कितना रहेगा? ये माइनस करोगे 4 रहेगा यानी 28। इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा बोलो? इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस इक्वल क्या रहेगा? 0। टोटल को अपन किससे गुणा कर सकते हैं? माइनस से करोगे तो ये तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये बीच वाला ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इक्वल में 0 को माइनस से करोगे तो कितना रहेगा? 0। बस ये अपना किसका समीकरण हो जाएगा? समतल का समीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 12 का क्वेश्चन क्या दिया अगले में। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 11 तक तो क्वेश्चन है वो इजी थे, लगभग शायद क्वेश्चन यहाँ तक है नहीं आता है। अब आगे जो क्वेश्चन है उनमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर का 6 अंक का क्वेश्चन आएगा। देखो 12 का क्वेश्चन, दो रेखाओं की दिक्भुजा निम्न संबंध द्वारा दी गई है तो उन्हें ज्ञात करनी है। अपने पास जो संबंध दे रखे हैं वो ले लो। फर्स्ट संबंध अपन को दिया है L - 5m प्लस 3n इक्वल कितना? 0। और सेकंड अपने पास दिया है 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर -3n स्क्वायर इक्वल क्या दिया है? 0। ये दो अपने पास क्या दे रखे हैं? रिलेशन दे रखे हैं और इनकी सहायता से अपन को L, M और क्या निकालना है? n निकालना है। तो देखो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अपन क्या करें, यहां से L की वैल्यू निकाल लें। L की वैल्यू बोलो क्या आएगी? 5m माइनस है तो किसका होगा? प्लस, और 3n प्लस है तो इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस। ये वैल्यू किसकी हो गई? L की। ठीक है, ये L की वैल्यू अपन इसमें पुट कर दें, इसमें रख दें तो देखो क्या बनेगा? 7 है। L की वैल्यू क्या रख दी? 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर है -3n स्क्वायर इक्वल कितना? 0। ये लो, इसका अपन स्क्वायर खोलें तो कितना बनेगा बोलो? a स्क्वायर 25n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9n स्क्वायर -2ab तो 5 3 15 15 2 कितना हो जाएगा? 30mn प्लस 5m स्क्वायर है -3n स्क्वायर बराबर कितना? 0। इस 7 को अपन अंदर लेकर जाएं, 7 को अंदर लेकर जाएं तो कितना हो जाएगा बोलो? 175m स्क्वायर। 7 को अंदर लाएंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63n स्क्वायर। 7 को अंदर लाएं तो माइनस का 210 है mn प्लस 5m स्क्वायर है -3n स्क्वायर इक्वल कितना? 0। 175 ये रहा, 5 ये रहा, कितना हो जाएगा? 180m स्क्वायर माइनस का कितना है? 210 mn 63 -3 यानी क्या रहेगा? प्लस का 60n स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा? 0। किससे डिवाइड कर सकते हैं टोटल को? टोटल को अपन कर सकते हैं 30 से कर सकते हैं। 30 से करें तो ये तो कितना रहेगा? 6n स्क्वायर। 30 से करेंगे तो ये कितना रहेगा? 7mn और 30 से करेंगे तो ये कितना रहेगा? 2n स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा? 0।
अपन देखें तो m और n में कैसी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, टुकड़े करके सोल्व कर लो। 7 के ऐसे टुकड़े की 12 आए तो अपन टुकड़े क्या कर देंगे, 7 के बोलो 12 वाले, माइनस का तो कितना हो जाएगा 4mn, और माइनस का कितना हो जाएगा 3mn, प्लस कितना 2n स्क्वायर इक्वल क्या 0। अपन यहां से देखें तो कॉमन बोलो कितना आएगा, 2m कॉमन आएगा, 2m आएगा तो क्या रहेगा 3m माइनस कितना n 2n। यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो माइनस और एक क्या आएगा n, तो क्या रहेगा 3m माइनस कितना n 2n इक्वल क्या रहेगा 0। यहां तक तो इजी से काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इजी है एकदम। अब देखो यहां से वापस देखें तो कॉमन क्या आएगा 3m माइनस 2n, क्या रहेगा 2m माइनस n इक्वल क्या रहेगा 0। एक बार इसको अपन 0 की इक्वल लेंगे, एक बार इसको, तो फर्स्ट इसे ले लो, ये लो 3m माइनस 2n इक्वल कितना 0। यहां से अपन m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लो 2/3 और क्या आ जाएगा m। ये किसकी वैल्यू आ गई m की आ गई, तो अपन यहां पर रखकर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे l की। l क्या हो जाएगा, m की जगह जब ये रखोगे तो कितना बनेगा बोलो 10/3n माइनस कितना 3n, लघुत्तम में लेके सोल्व करोगे तो क्या रहेगा l की वैल्यू रह जाएगी 1/3n। ये लो l की और किसकी वैल्यू आ गई m की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे का काम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट समीकरण से l की वैल्यू निकालकर सेकंड समीकरण में रखी है और सेकंड को आगे क्या किया अपन ने सोल्व किया है। तो सोल्व करने पर पहला जो कोष्टक था उससे अपने पास m की वैल्यू ये आई है, l की वैल्यू ये आई है। ये आने के बाद अपन फॉर्मूला काम में लेंगे किसका, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। रखो वैल्यू l की वैल्यू क्या रखोगे 1/3n, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/9n स्क्वायर। m की वैल्यू m की ये रखोगे, स्क्वायर करोगे तो 4/9n स्क्वायर, प्लस n की वैल्यू n ही है इक्वल कितना है 1। 9 है अपॉन में तो पूरे को 9 से गुणा कर दो, क्या रहेगा n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9। ये जुड़कर कितना हो जाएगा 14n स्क्वायर। यहां से n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/14 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 9 का कितना होता है 3, 14 का स्क्वायर होता नहीं है, n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/√14। n की वैल्यू ये है तो l और किसकी वैल्यू निकाल लो m की। n की वैल्यू ये है तो l की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, कितनी है 1/3n, इसको 1/3 से गुणा करो तो ये लो 1/3 को गुणा करोगे प्लस माइनस 3/√14, 3 से 3 जाएगा कितना रह जाएगा प्लस माइनस 1/√14। m की वैल्यू m है कितना 2/3n, तो 2/3 n की वैल्यू प्लस माइनस 3/√14, 3 से 3 जाएगा क्या रहेगा प्लस माइनस 2/√14। तो यहां से जो फर्स्ट है उससे आपके पास किसकी l की वैल्यू तो जाएगी कितनी प्लस माइनस 1/√14। m की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस 2/√14 और n की वैल्यू प्लस माइनस 3/, ये तो आ गया फर्स्ट से। अब कौन से को लेकर निकालोगे सेकंड को लेकर, तो सेकंड को लेकर और देख लो, सेम टू सेम यही तरीका है। ये तो फर्स्ट आंसर है, ये तो अपना फर्स्ट आंसर है। अब देखो सेकंड कौन से को लोगे, सेकंड वाले कोष्टक को। सेकंड वाला क्या है 2m माइनस n इक्वल 0। यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2n, ये आएगी। अपन समीकरण 1 में रखें तो l की वैल्यू क्या बनेगी, l किसकी इक्वल आया था, l इक्वल आया था 5m माइनस 3n। 5m की वैल्यू ये रखोगे तो ये लो माइनस कितना 3n, तो यहां से l की वैल्यू बोलो कितनी रह जाएगी माइनस 1/2n। कोई दिक्कत नहीं है, l आ गया, m है ही, n अपने पास है ही, तो अपना वापस वही फॉर्मूला कौन सा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल कितना 1। इसको लघुत्तम में लेके सोल्व किया अपन ने। l की वैल्यू ये रखोगे तो कितना बनेगा 1/4n स्क्वायर,
m की वैल्यू ये रखोगे तो 1/4n² प्लस n² है इक्वल कितना हो जाएगा 1। वही काम कितना है लघुत्तम में 4, पूरे को 4 से गुणा कर दो। 4 से करोगे तो क्या बनेगा n² प्लस n² प्लस 4n² इक्वल कितना, ये लो 4, क्या बनेगा 6n², ये लो, और n² इक्वल क्या रहेगा ये, और n इक्वल क्या रह जाएगा प्लस माइनस 2/√6। ये किसकी वैल्यू आ गई n की, n की आ गई तो पहले l की निकाल लो। l की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, किससे होगा प्लस माइनस 2/√6। 2 से 2 जाएगा, माइनस को गुणा करोगे तो माइनस, और माइनस को माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या रहेगा 1/√6। और m की वैल्यू m है 1/2 प्लस माइनस n की वैल्यू ये है, तो ये आएगा प्लस माइनस 1/√6। ये लो, ये वैल्यू हो जाएगी l m और किसकी n की। ये अपना क्वेश्चन है कौन सा 12 नंबर का। आपको दोबारा निकालना है, यदि नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो के साथ दोबारा शामिल कर दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 12 तक हो गए। 13 का क्वेश्चन देखो। 13 का क्वेश्चन अपने पास दिया है अगले ने, एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप अपन को दिया है, कितना है -3, 4 और -12 है। रेखाखंड की लंबाई और क्या ज्ञात करनी है, दिक् को ज्ञात। अपने पास देखो अक्ष पर प्रक्षेप दे रखा है, इस पर दिया है अक्ष पर प्रक्षेप वो कितना दिया है -3। अक्ष पर प्रक्षेप को क्या कहते हैं अपन, अक्ष पर प्रक्षेप को कहते हैं LP, जहां पर L दिक् को ज्या है, P है वो मूल बिंदु से क्या है लंबवत दूरी। फिर कौन सी पर दिया है y अक्ष पर, y अक्ष पर जो प्रक्षेप है वो अपन को दे रखा है कितना 4, इसको कितना कहते हैं MP, कितना है 4। और z अक्ष पर जो प्रक्षेप है वो अपन को दिया है कितना -12 है, उसको अपन क्या कहते हैं MP, इक्वल कितना है -12। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो। अब देखो अपन आगे क्या करें, L M और L की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/P, M की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/P, और N की वैल्यू आ जाएगी -12/P। आगे L M N है तो अपन ने L M N में फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल कितना होता है 1। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन इसमें किसकी वैल्यू L की, M की और किसकी वैल्यू रख देंगे N की वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू क्या रखोगे -3/P, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। M का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16/P², N का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144 कितना हो जाएगा P² इक्वल क्या 1। अपॉन में P² है तो पूरे को P² से गुणा कर दो, तो ये तो 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल क्या हो जाएगा P²। यहां से अपन देखें तो P² इक्वल क्या आ जाएगा, बोलो इनको अपन ऐड करें तो कितना हो जाएगा 60, 169, और P इक्वल क्या आ जाएगा 13। तो इसकी P बिंदु मूल बिंदु से लंबवत दूरी है वो तो कितनी हो जाएगी 13। ये तो अपना फर्स्ट आंसर हो गया, इसके मूल बिंदु से लंबवत दूरी है वो कितनी होगी 13 होगी। अब निकालो L की वैल्यू, L कितनी है -3/P, तो -3/P की वैल्यू कितनी 13, ये फर्स्ट दिक् को जा। M की वैल्यू 4/P, 4/P की वैल्यू 13। N की वैल्यू -12/P, P की वैल्यू कितनी 13। ये अपने पास L M N क्या हो गई उसकी दिक् को जा, और ये उसकी मूल बिंदु से क्या हो गई लंबवत दूरी। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है अपन को, सिद्ध कीजिए बिंदु A B C और A डैश B डैश C डैश को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, यदि A डैश प्लस B B डैश प्लस C C डैश इक्वल कितना हो P P डैश हो, जहां P और P डैश इन बिंदुओं की कहां से दूरी है, मूल बिंदु से अपनी क्या है दूरी है, यही कह रहा है अपन को। तो देखो पहला काम, अपने पास बिंदु दिए हैं पहले तो वो ले लो, दिए गए बिंदु, पहला बिंदु उसको नाम दे दो A, क्या दिया है A B और C। दूसरा बिंदु B क्या दिया है A डैश B डैश और C डैश।
ये तो अपने पास क्या दे रखे हैं, बिंदु। अब देखो पहला काम अपन को लास्ट की लाइन पढ़े तो अगला क्या कर रहा है, पी और पी डैश इन दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से क्या है, लंबवत दूरी, या मूल बिंदु से क्या है, दूरी। तो पी इसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल लो। तो यहाँ पर पी बोलो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, रूट x माइनस x1 करोगे तो a माइनस जीरो क्या होगा, a ही होगा, तो a स्क्वायर। 0 माइनस डी क्या होगा, b, तो b स्क्वायर। 0 माइनस सी तो क्या होगा, c स्क्वायर। यानी यहाँ से p स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी, c स्क्वायर। दूसरी, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी है उसको क्या कहा है अगले ने, p डैश। तो p डैश उसकी निकाल लो मूल बिंदु से दूरी, बोलो क्या आएगी, a डैश का स्क्वायर, b डैश का स्क्वायर और क्या आएगी, c डैश। मूल बिंदु यानी 0 0 0 में से माइनस करना है, तो मैंने एक स्टेप छोड़ी कि 0 में से माइनस करेंगे तो आना तो यही है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो p डैश का स्क्वायर क्या रहेगा, a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा है वो कहां से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो इस ए और बी को मिलाने वाली क्या बना दो, रेखा। ये लो बिंदु ए व बी को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही पढ़ा था, शायद याद होगा सबके या भूल गए होंगे क्योंकि खूब पीछे करवाया था। अपन इसमें रखें तो x माइनस x1 क्या होगा, a वाले होंगे तो क्या आएगा, a अपॉन a डैश माइनस a। y माइनस y1 यानी क्या होगा, b अपॉन y2 माइनस तो क्या बन जाएगा, b डैश माइनस b। z माइनस c अपॉन c डैश माइनस c। ये रेखा हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि अपनी जो ये रेखा है वो कहां से गुजरती है, मूल बिंदु मतलब 0 0 0 से क्या करती है, गुजरती है। मैंने गुजरने वाला काम बताया था, गुजरेगी तभी जब रेखा को क्या करेगी, संतुष्ट मतलब x की वैल्यू भी 0 रखोगे, y की वैल्यू भी 0 रखोगे और z की वैल्यू भी क्या रखोगे, 0। x y z की वैल्यू 0 रख दें तो देखो क्या बनेगा, अपनी रेखा हो जाएगी 0 माइनस a अपॉन, तो सीधा लिख देता हूं मैं, माइनस a अपॉन a डैश माइनस a। y की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस b यानी माइनस b अपॉन b डैश माइनस b, और ये हो जाएगा माइनस c अपॉन c डैश माइनस c। माइनस को अपन नीचे गुणा कर दें तो a अपॉन हो जाएगा a माइनस a डैश, b अपॉन हो जाएगा b माइनस b डैश, और माइनस नीचे आएगा तो c अपॉन हो जाएगा c माइनस c डैश। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू आगे काम में आएगी। अपन इनको अपन साइड में लिख लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं अपन कि अपने पास p स्क्वायर की वैल्यू तो आई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और p डैश का स्क्वायर आया है a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर। अपन इनको अलग से लिख लिया। अब देखो एक चीज 11th क्लास में शायद आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि आपके पास यदि ये चल रहा है a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश, तीन चीजें बराबर हैं तो ये इक्वल किसकी होती है, ये इक्वल होती है ऊपर और नीचे किसका निशान, रूट का निशान, और इनके वर्गों के योग के रूट के इक्वल होती है। इनका वर्ग, उनका योग और उनके रूट के अनुपात के बराबर ही संख्या, इनके बराबर संख्या आती है। ओके, तो अपन ऊपर तो रूट किसका हो जाएगा, इनके वर्गों का योग, ये लो हो गया, और अपॉन में किसका हो जाएगा, a माइनस a डैश का प्लस b माइनस b डैश का और प्लस c माइनस c डैश का। ये हमेशा कंडीशन अपन ने 11th क्लास में सिद्ध की थी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रख लेना कि यदि ये बराबर 1 हो चाहे 2 हो, बराबर दे रखी है तो वो इक्वल किसकी होती है, अपने पास उनके ऊपर और नीचे वाले वर्गों के योग के रूट के अनुपात के बराबर होती है। ओके, आगे और चले तो a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश। ऊपर वाले इसकी वैल्यू अपन यहां से क्या रख सकते हैं, दोनों तरफ रूट करें
रूट करने पर ये p और इसके क्या लग जाएगा रूट, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान वहां से क्या रख सकते हैं p। इसको अपन खोलें तो देखो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए डेस का स्क्वायर माइनस 2a डेस। इसको खोलें तो बी स्क्वायर प्लस बी डेस का स्क्वायर माइनस 2b बी डेस। ये हो जाएगा, इसको खोले तो सी स्क्वायर प्लस सी डेस का स्क्वायर माइनस 2c सी डेस। अब देखो आ गया काम, थोड़ा सा सोल्व और करना है। p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट नहीं है, रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा पी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं अपन, उसकी जगह रख सकते हैं पी स्क्वायर। ए डेस का स्क्वायर बी डेस का स्क्वायर, ये लो गोले से दिखा दो, ए डेस का स्क्वायर बी डेस का स्क्वायर सी डेस का स्क्वायर, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं पी डेस का स्क्वायर। बाकी क्या रह गया माइनस 2a डेस माइनस 2b बी डेस माइनस 2c सी डेस। यहां तक सोल्व हो गया। अब देखो आगे ध्यान रखना, जब ऊपर a है तो अपोन में a माइनस ए डेस आएगा, ऊपर b है तो अपोन में b माइनस बी डेस आएगा, ऊपर c है तो अपोन में c माइनस सी डेस आएगा। तो ऊपर p है तो अपोन में क्या आना चाहिए p माइनस p डेस। a होने पर a माइनस ए डेस आ रहा है, b होने पर b माइनस बी डेस आ रहा है, तो ऊपर p होने पर क्या आएगा, ऊपर p होने पर आना चाहिए p माइनस क्या आना चाहिए p डेस। इन तीन के अनुसार अपन ये कह सकते हैं, लेकिन अपने पास तो ऊपर p होने पर क्या आ रहा है, ऊपर p होने पर आ रहा है, ऊपर p होने पर आ रहा है p स्क्वायर प्लस p डेस का स्क्वायर माइनस 2a डेस माइनस 2b बी डेस माइनस 2c सी डेस। इसको अपन आगे सोल्व करें तो देखो p से क्या होगा p जाएगा, क्रॉस गुणा कर दें तो ये तो आएगा इधर, ये आएगा इधर, क्या बनेगा अपने पास, इधर तो जाएगा p माइनस पी डेस और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा रूट पी स्क्वायर प्लस पी डेस का स्क्वायर माइनस 2a डेस माइनस 2b बी डेस माइनस 2c सी डेस। अपन को जो सिद्ध करना है उसमें क्या नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करें तो इधर तो वर्ग किसका हो जाएगा p माइनस पी डेस का वर्ग, इधर से रूट हट जाएगा, क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी डेस का स्क्वायर माइनस 2a डेस माइनस 2b बी डेस माइनस 2c सी डेस। रूट अपने दोनों तरफ क्या किया है स्क्वायर किया है। इसके स्क्वायर को खोले तो क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस 2p पी डेस, इधर रहेगा पी स्क्वायर प्लस पी डेस स्क्वायर माइनस 2a डेस 2b बी डेस माइनस 2c सी डेस। ये प्लस ये भी प्लस जाएंगे, दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर तो क्या रहेगा p डेस और उधर माइनस 2 से डिवाइड करने पर a डेस प्लस b डेस प्लस c डेस। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूरा एकदम इजी सा है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने वाली एक ही बात थी, तीन वो चीजें बराबर होती हैं तो आगे वाली अपन स्टेपों को कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 2 से गुजरता है तथा इन दो सदिशों के क्या है समांतर दिया है। तो पहला काम देखो, कहां से, बिंदु -2 1 2 से क्या करने वाला, जानने वाला, क्या बनाना है समतल। समतल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, a इंटू अक्स माइनस अक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल क्या होता है 0। गुजरने वाले की वैल्यू रखो, गुजरने वाले को अक्स वन वाई वन जेड वन कहते हैं, अक्स वन यानी -2 तो बनेगा a इंटू अक्स प्लस 2 b इंटू वाई माइनस वन c इंटू जेड माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या कहता है अपन को कि अपना जो ये समतल वन है वो सदिशों कौन कौन से, ए वेक्टर, ए वेक्टर तो क्या दिया है -i के
प्लस 2j माइनस 3k। और दूसरा बी वेक्टर अपन को दिया है 5i माइनस j प्लस k। इनके क्या है, समांतर है। इनके क्या है, अपना समांतर है। अब देखो ये समांतर है तो समतल का अभिलंब क्या होगा, लंबवत होगा। ये लो, इसका मतलब समतल का जो अभिलंब है वो सदिश कौन कौन से के, ए वेक्टर व बी वेक्टर के क्या होगा, लंबवत। ये तो समांतर है, लेकिन जो समतल पर लंब होगा वो ए और बी पर भी क्या होगा, लंब भी होगा। और कहीं भी लंब की कंडीशन आती है तो हमेशा अपन क्या लगाते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या होगा, 0। जहां पर a1 b1 c1 तो किसके होंगे, समतलीय अभिलंब के, जिसके दिक्पात अपने पास क्या है, a b c। a2 b2 c2 क्या होंगे, पहले a वेक्टर ले तो a वेक्टर के दिक्पात, और फिर b वेक्टर ले तो किसके दिक्पात है, b वेक्टर के। पहले a वेक्टर और समतल को लो तो देखो क्या बनेगा, इसका -1, इसका a तो क्या बनेगा, -a, इसका b, इसका कितना 2 तो क्या बनेगा 2b, इसका c और इसका कितना -3c। ये लो, जब इस समतल को b वेक्टर के साथ ले तब क्या बनेगा, इसका a, इसका कितना 5 तो क्या बनेगा 5a, इसका b और इसका कितना -1 क्या बनेगा -b, इसका c और इसका कितना 1 तो क्या बनेगा +c इक्वल क्या होगा 0। मैंने बताया था कहीं भी ए बी सी में आपके पास से कोई दो समीकरण आए तो उनको हमेशा सोल्व करने का तरीका क्या होता है, a अपॉन इक्वल b अपॉन इक्वल c अपॉन। a के अपॉन में a वाले को छोड़ दो, b और c के गुणांक क्या क्या है, 2 -1 -3 और 1। b के अपॉन में b वाले छोड़ दो, पहले किसके आएंगे c के, b वाले छोड़ दो तो किसके रहे a के, -1 और कितना 5। अब c अपॉन तो c वाले छोड़ दो, क्या क्या रहे -1 5 और b के गुणांक 2 और कितना -1। बोलो एक के अपॉन में क्रॉस गुणा करो, कितना होगा 2 माइनस कितना होगा 3। b के अपॉन में माइनस का 15 माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। c के अपॉन में 1 माइनस कितना हो जाएगा 10। आगे अपन सोल्व करें तो a अपॉन तो क्या रहेगा, a अपॉन तो रह जाएगा -1, b अपॉन रह जाएगा अपना b अपॉन रह जाएगा -14 और c अपॉन रह जाएगा अपना कितना -9। तीनों माइनस के हैं तो माइनस से गुणा करने पर किसके हो जाएंगे, प्लस के, माइनस से माइनस हट जाएगा। ये लो, यहां से अपन देखें तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू b के अपॉन में कितना है 14 14 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। a b और किसकी वैल्यू आ गई c की, a b c की वैल्यू आ गई तो किसका समीकरण बना दो, समतल का समीकरण। समतल का समीकरण कहाँ था, समीकरण 1 में। तो ये लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समतल ये था, इसमें वैल्यू रख दो एक की वैल्यू क्या रखोगे 1 तो क्या बनेगा x + 2। ये लो, b की वैल्यू क्या रखोगे 14, c की वैल्यू क्या रखोगे 9। अंदर ले जाओगे तो x + 2 है, ये बनेगा 14y - 14, ये बनेगा 9z माइनस कितना 18 इक्वल क्या 0। क्या क्या रहेगा x + 14y + 9z, ये हो जाएगा 18 और 14 कितना हो जाएगा 22 32 में से 2 माइनस कर दो, माइनस के क्या रह जाएंगे 30 इक्वल क्या रहेगा 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। 14 की एक्सरसाइज खत्म। यदि एक्स्ट्रा आपने क्वेश्चन निकाले हैं नहीं हुआ है तो कमेंट में डाल देना। वीडियो को लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।